अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। चश्मे माँ रोशन, दिले माशाद। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर। आज अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अपनी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंच चुके। इससे कबल कुछ घंटे कबल ईरान का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अहम तरीन मुज़ाकरात में 2 हफ्ते की जंगबंदी को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। मिसाइल बरसाने वाले 2 मुमालिक बातचीत पर आमादा। ईरान और अमेरिका के तारीखी मुज़ाकरात, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। अमेरिका की तरफ से नायब सदर जेडी वेंस अपनी टीम जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पुरजोश इस्तकबाल किया। कुछ घंटे कबल ईरान के स्पीकर बाकर कालीबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची की सरबराही में ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। इस वफ्द का इस्तकबाल भी फील्ड मार्शल और नायब वजीर आज़म ने किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ और ईरान की जौहरी सलाहियत अहम तरीन मौजू करार दिए जा रहे हैं। तमाम दोनों फरीक एक दूसरे के लिए अपने मुतालबात और ख्वाहिशात की फहरिस्त भी साथ लाए हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने वाज़ेह किया कि ईरान खैर सगाली के जज्बे के साथ यहाँ आया है, इसे अमेरिका पर एतमाद नहीं। अगर अमेरिका ईरान के हुकूक को तस्लीम करे तो हम मुआहदे के लिए तैयार हैं। वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका वादों की पासदारी करे, इसने लबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। उधर इस्लामाबाद में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। और नाजरीन, इस्लामाबाद इस वक्त आलमी सफारतकारी का सेंटर स्टेज बन चुका है। अहम तरीन डिप्लोमेटिक इवेंट पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं। जिना कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद टॉक्स के लिए कायम मीडिया सेंटर में हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली आवान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सलमान, बताइएगा कैसे इंतजाम देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर के मीडिया सेंटर में, जो कि ख़ास तौर पर कायम किया गया है इस्लामाबाद टॉक्स के लिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद में मेहमानों की आमद जो है मुकम्मल हो चुकी है और उस पूरी दुनिया की नज़रें हम बार बार कह रहे हैं इस्लामाबाद पर है, क्योंकि इस्लामाबाद में आज होने वाली बातचीत पर मशरक़ वस्ता और मशरक़ वस्ता के साथ साथ पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का दारो मदार है कि किस तरह से दुनिया के इस अहम तरीन खित्ते के अंदर अमन पैदा होता है और किस तरह से पाकिस्तान जो है एक लीडिंग रोल प्ले करके दुनिया को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा। आपने देखा कि आज इस्लामाबाद में जब लैंडिंग हुई यूएस वाइस प्रेसिडेंट की, और उनसे पहले उनकी जो डेलीगेशन के 2 इम्पॉर्टेंट तरीन मेंबर्स थे, यानी कि जैरेड कुश्नर और उनके साथ साथ स्टीव विटकॉफ, और इससे पहले रात को ईरानी वक्त की लैंडिंग हुई। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि नोट करने वाली चीज़ है, वो है बॉडी लैंग्वेज आने वाले मेहमानों की और पाकिस्तानी मेज़बानों की, कि किस तरह से पाकिस्तानी मेज़बानों और मेहमानों के दरमियान एक ज़बरदस्त इश्तराक-ए-कार, एक ज़बरदस्त आपको जेलिंग नज़र आ रही है, ग्लू नज़र आ रही है आपस में एतमाद की, ट्रस्ट की। और यही वो एतमाद और ट्रस्ट है पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसने पाकिस्तान को इस सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया है कि आज इस्लामाबाद टॉक्स हमें होपफुली गो के बहुत ज़्यादा कठिन होंगे क्योंकि इरानियंस भी और जो अमेरिकन हैं वो भी मशहूर हैं इस दुनिया के अंदर, जाने जाते हैं कि बहुत टफ नेगोशिएटर्स हैं। और डिप्लोमेसी के दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि सब्र की बात की जाती है, सिफारतकारी की बात की जाती है। सिफारतकारी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद टॉक्स आज जब बाज़ाब्ता तौर पर ये दोनों मुमालिक पाकिस्तान की मेज़बानी में बैठेंगे, पाकिस्तान की सालसी में बैठेंगे, तो ये टॉक्स आपको मस्बत पेशरफ्त करते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। आज अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अपनी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। कुछ घंटे कबल ईरान का वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अहम तरीन मुज़ाकरात में 2 हफ्ते की जंगबंदी को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करने की कोशिश की जाएगी। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा।
देखिए, इंतज़ार की घड़ियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि जो अहम तरीन वफ़द था जिसका इंतज़ार किया जा रहा था अमरीकी वफ़द का, वो जेडी वेंस की क़यादत में पहुँच चुका है। और वो जो चकलाला एयरबेस है वहाँ से अपनी मंजिल मकसूद तक भी हमारे ज़राए बता रहे हैं इस वक्त पहुँच चुका है। और वहाँ से कुछ ही लम्हे के बाद अब जो बाकायदा मुज़ाकरात का सिलसिला है, वफूद की मुलाकातों का सिलसिला है, वो शुरू होगा। पहले इतलात हैं कि सालिस है पाकिस्तानी जो हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें दोनों वफूद की अलग अलग होंगी। उसके बाद दोनों आपस में बैठेंगे और फिर बाकायदा जो 1 बाय 1 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। हर तरफ से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। जैसे सलमान भी अभी बता रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है, और दोनों साइडों से जो बयानात हैं वो भी इसी किस्म के आ रहे हैं कि दोनों की ख्वाहिश है और कोशिश है कि खिते में जो पाकिस्तान की सालिसी में अमन कायम हो। और पाकिस्तान की भी काविशें इसीलिए हैं कि जो देर पा अमन मुआहिदा है वो हो जाए, ताकि वंस फॉर ऑल इस मसले को सेटल किया जा सके। ईरान की तरफ से भी हौसला अफजा जो बयानात हैं और जो जेस्चर हैं वो सामने आ रहे। इसी तरीके से जिस गर्म जोशी से जेडी वेंस ने आके मिले पाकिस्तानी क़यादत के साथ, जो बयानात उनके वहाँ से अमेरिका से रवानगी के वक्त थे, वो भी इसी बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि आज कुछ न कुछ इस्लामाबाद में बड़ी हैपनिंग होगी जिससे पूरी दुनिया जो है वो सुख का सांस लेगी। और जो ट्रेड है पूरी दुनिया की, खासकर क्रूड ऑयल और दीगर की जो अपना हुर्मस के ज़रिए हो रही है, उस हवाले से भी दुनिया को एक सुख का सांस मिलेगा। और जो एक महंगाई का उठता हुआ तूफ़ान है पूरी दुनिया में, मईशत का जो एक बहरानी सी कैफियत इस वक्त बनी हुई है, उसका भी खात्मा होगा। इसीलिए पूरी दुनिया का जो मरकज़ है इस वक्त वो इस्लामाबाद बना हुआ है और सबकी नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर हैं कि यहाँ से क्या फ़ैसला होगा। जो इस्लामाबाद का फ़ैसला वो इस वक्त समझ लें पूरी दुनिया का फ़ैसला होगा। इसी का इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है, पूरी दुनिया को भी है। सब लोग नज़र जमाई इसी सिलसिले में बैठे हुए हैं। बस चंद ही लम्हों का इंतज़ार है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो खबरें हैं ऑफिशियली वो आना शुरू हो जाएंगी कि किस जानिब ये ऊँट बैठ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग, मेकअप और ब्रेकअप के मरहले में दाखिल हो गई है। आर्जी अमन को देर पा अमन में किस तरह से तब्दील करना है, ये ज़रा कठिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद टॉक्स पर गुफ्तगू सामने आई है। कहा गया कि आज तारीख 7 दिन है, खलीज में जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। कल तक जो फरीक आमने सामने थे आज बातचीत पर राजी हो चुके हैं। ब्रादर मुल्क ईरान और अमेरिका का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फरीकैन को मुज़ाकरात पर राजी करने के लिए फील्ड मार्शल ने भी कलीदी और मिसाली किरदार अदा किया है। एक खास मौके पर बात कर रहा हूँ। खलीज में अब जंग नहीं बल्कि अमन की बातें हो रही हैं, और वो फरीकैन जो कल तक जंग में आमने सामने थे, आज दोनों फरीकैन बातचीत के जरिए मामलात को तय करने पर राजी हो चुके हैं। और मैं इस इंतहाई अहम पेशरफ्त पर अपने बरादर मुल्क ईरान और अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अनथक मेहनत के जरिए जंग के शोले बुझाने और फरीकैन को मुज़ाकरात पर राजी करने के लिए एक कलीदी और तारीख साज किरदार अदा किया। इस हवाले से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इन खदमात को तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद है। दुनिया नई शुरुआत की जानिब बढ़ रही है और ईरानी क़यादत को काफ़ी हद तक माकूल कर दिया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट इंटरव्यू में खबरदार किया है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीकी जंगी तैयारे जदीद हथियारों से लैस होंगे और ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका मज़बूत और संजीदा मुज़ाकरात चाहता है। सदर ट्रंप की हिदायत के मुताबिक आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन मुआहदे में बदलने की कोशिश की जाएगी। और मुज़ाकरात शुरू होने से कबल तयशुदा अहम शराइत पर अमल दरामद ज़रूरी हो चुका है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर अहम बयान सामने आया है। उनकी जानिब से बताया गया कि फरीकैन के दरमियान तय पाने वाले 2 अहम नुकात ताहाल नाफिज नहीं किए गए हैं, जिनमें लबनन में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की रिहाई शामिल है। इन दोनों शराइत को पूरा किए बगैर मुज़ाकरात का आगाज़ मुमकिन नहीं होना चाहिए। ये मामलात पहले हल होना ज़रूरी है, इसके बाद ही बातचीत आगे बढ़ सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और बाएतमाद लोग अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात में शामिल हो गए। नायब सदर जेडी वेंस, जैरेड कुश्नर और स्टीव विक्टोफ अमरीकी वक्त में शामिल हैं। अमेरिका के ईरान से अमन मुआहदे पर मुज़ाकरात। ट्रंप के बाएतमाद अफराद मुज़ाकराती अमल का हिस्सा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
वो ट्रम्प के इंतहाई काबिल एतमाद साथी और रिपब्लिकन सेनेटर हैं। वो हमेशा खारजा अमूर और कौमी पॉलिसी के लिए मुतहर्रिक रहे हैं। दूसरा नाम जेराड कुशनर का है, जो ट्रम्प के दामाद भी हैं। अमरीकी सियासत में खासा असर और रसूख रखते हैं। पेशे से बिजनेसमैन और रियल एस्टेट टाइकून हैं। अमरीकी मुज़ाकराती टीम में तीसरा नाम स्टीव विटकोफ का है, जो अमेरिका के बड़े सरमायाकारों में शामिल है। स्टीव विटकोफ सियासी और सिफारती हलकों में भी असर और रसूख रखते हैं। और ईरान की दो बड़ी हाई प्रोफाइल ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और उनके वालिद के इंतहाई बाएतमाद साथी अमेरिका से अमन मुआहदे पर मुज़ाकरात करेंगे। अब्बास अरागची और बाकर कालिबाफ पाकिस्तान में क़याम करेंगे। ये दोनों रहनुमा ईरान के लिए कितने अहम हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात, ईरान की क़यादत तैयार। ईरानी हुकूमत के अहम किरदार पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकराती अमल का हिस्सा। अब्बास अरागची ईरान के वज़ीर ख़ारजा है। अरागची का ईरान के जौहरी मुज़ाकरात में नुमाया किरदार रहा। सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में ख़ासी गिरफ्त है। मुज़ाकराती टीम में दूसरा नाम बाकर कालिबाफ का है। कालिबाफ तेहरान के मेयर पासदारान इनकलाब से वाबस्ता रहे। बाकर कालिबाफ ईरान की अंदरूनी सियासत में बाअसर रहनुमा समझे जाते हैं। और जिना कन्वेंशन सेंटर में मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम, ये सेंटर किस तरह काम कर रहा है, मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए वहाँ क्या सहूलतें हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात अतावी के हमरा मौजूद है। आलिजा बताइएगा। रूफ हाई स्पीड इंटरनेट का इंतजाम किया है, स्क्रीनें नस्ब की गई हैं जिस पे दुनिया के मुख्तलिफ चैनल्स आ रहे हैं, ऑफिस की फैसिलिटी है, खाने पीने का यहाँ पे इंतजाम किया गया है, इंफॉर्मेशन डेस्क यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे हमारे अफसर भी मौजूद होंगे जो उनको गाइड करेंगे, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, हर चीज़ अंडर वन रूफ दी गई है और रेड जोन के करीब है ताकि वो पीछे से पूरा व्यू भी दिखा सकें कि कहाँ पर टॉक्स हो रही हैं और उस हवाले से वो अपनी पेशा वराना उमूर जो हैं वो अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। फॉर्मर एम्बेसडर्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट मौजूद होंगे जो मीडिया से बातचीत भी करेंगे और उनको गाइड भी करेंगे। पूरी दुनिया को तबाही से बचाया है, हमारी तरजीह नोबेल इनाम नहीं बल्कि अमन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम आलम को खबरदार कर दिया, कहा कि प्लान बी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान है, यानी अमन। Presidency endorsed those 10 points as a viable basis for these talks to commence, and that's why the talks are now indeed. But there are also significant parts of this ceasefire that are absolutely being implemented. The bombing in Iran has stopped. As far as a peace prize is concerned, I think Pakistan and everyone would settle for us to just achieve peace. पाकिस्तान प्रवास के दौरान ईरानी पार्लिमान के स्पीकर ने तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। बाकर कालिबाफ की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में अमेरिका और इजराइल के हमलों में शहीद ईरानी बच्चों की फूलों के साथ तस्वीर नशिस्तों पर रखी देखी जा सकती हैं, जिनमें बस्ते और जूते नुमाया तौर पर हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों में 277 बच्चे और 67 टीचर शहीद हुए थे। ईरान का अलसत वफ़द अमेरिका से मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गया है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की जानिब से टेलीफोन किया गया है। जंगबंदी में सहूलत फराहम करने और मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। इसके अलावा कीर स्टारमर ने अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना अज़्म का यादा। पाकिस्तान प्रवास के दौरान ईरानी पार्लिमान के स्पीकर ने तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। बाकर कालिबाफ की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में अमेरिका और इजराइल के हमलों में शहीद ईरानी बच्चों की फूलों के साथ तस्वीर नशिस्तों पर रखी देखी जा सकती हैं, जिनमें बस्ते और जूते नुमाया तौर पर हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों में 277 बच्चे और 67 टीचर शहीद हुए थे। ईरान का अलसत वफ़द अमेरिका से मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गया है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ह्यूस्टन की मस्जिद में गुफ्तगू के दौरान किया। एग्री ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले पेशरफ्त खुशाइन है और पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है इस पर पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र होना चाहिए। उम्मीद जाहिर की कि अमन मुज़ाकरात देर पा क़याम अमन की राह हम वाक़ रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।